इंजीनियर मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। ये माइंड ट्रेनर एंड मेमोरी ट्रेनर भी हैं। जितनी तस्वीरें आपको याद होंगी उतना जहन आपका तेज हो जाएगा। एजुकेशन का मतलब है लर्निंग के हासिल, उनको समझ के आ रहा है, सीख के रहे हैं। हम बच्चे से सिर्फ यही पूछते हैं तुम्हारे टेस्ट में नंबर कितने आए हैं। हमने ये कभी नहीं पूछा कि आप ये बताओ कि सीख के क्या आए स्कूल से। बच्चा जो 9th-10th में है उसको नहीं पता कि उसने क्या बनना है। जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना, उनके बच्चे वो बन जाते हैं। हमने नॉर्मली बच्चे को इस चीज पे लगाया होता है कि हमारे बच्चे या कौन जहन है या निकम्मे हैं। सर सबसे पहले बताइए कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, और ये बड़ा एक मेन टॉपिक है कि याद कैसे करते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम डेप्थ में देखें तो 3 किस्म की स्किल हैं जो एजुकेशन में सिखाई जाती हैं। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसे पढ़ना सिखाया जाता है, हाउ टू रीड, ABCD, अलिफ बे पे हमने पढ़ा, 1 2 3 हमें पढ़ा। जब पढ़ना आ जाता है तब जो सेकंड स्किल सिखाई जाती है वो राइटिंग की स्किल है। लिखना सिखाया जाता है कि डॉटेड कॉपी दे दी जाती है, बच्चा लिखता है। अब पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया। तीसरी चीज़ जो है वो याद करना है। ऑब्वियसली हमने एग्जाम में जाना है तो याद करके जाना है। अब जब याद करने की बारी आए तो हमने टीचर से पूछा कि टीचर जी याद कैसे करना है, तो उन्होंने हमें कहा इसे बार बार पढ़ो। यानी कि जो पहली स्किल थी उसी के ऊपर फोकस किया गया। हमने बार बार पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ के भी याद नहीं हुआ, फिर हम गए पेरेंट्स के पास या टीचर के पास, जी हमें याद नहीं हो रहा, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा इसको लिखो, लिख लिख के याद करो। तो हमने लिखना शुरू कर दिया। अब कितना सारा टाइम हमने पढ़ने में और लिखने में ज़ाया किया, जबकि मेमोरी या याद करना, रिमेंबर करना, ये एक स्किल है। अब इसको बिल्कुल ऐसा आप समझ सकते हैं कि जैसे ड्रामा या टीवी है, वो बच्चे ने कभी उसे लिखा नहीं, कभी उसे पहली बात तो दोहराया नहीं कि मुझे याद हो जाए, और उसके बाद कभी लिखा नहीं कि वो मुझे याद रहे। लेकिन पेपर में या एग्ज़ाम में जो भी चीज़ होती है या क्वेश्चन हमारे होते हैं जो भी, उनको हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब हमें सिखाया नहीं गया कि कैसे हमने याद करना है। तो सिखाने के लिए सबसे ज़रा एक तो है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को मेमोराइज़ किया जाता है। उसमें जो बेस लाइन ये है कि पहली चीज़ के कॉन्फिडेंस देना है बच्चे को आपने कि आपका जहन जो है वो दी बेस्ट जहन है। हमने नॉर्मली बच्चे को इस चीज़ पे लगाया होता है कि हमारे बच्चे या कौन जहन है या निकम्मे हैं या वो पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने उनको मोटिवेट करना है। पहली चीज़ मोटिवेशन है, एंड सेकंड स्किल्स है। लाइक जैसे मैं सिखाता हूँ कि आपने चीज़ों को विजुलाइज़ करना है। जो हमारा माइंड है वो तस्वीरों में काम करता है, तो जितनी तस्वीरें आपको याद होंगी उतना जहन आपका तेज़ हो जाएगा। जिसको हम बोलते हैं जहन तेज़ है, उसकी वजह यही है कि वो उतना विजुलाइज़ कर सकता है या वो तस्वीरें जहन में रख सकता है। बच्चों में अक्सर स्टडी का खौफ होता है, तो स्टडी के खौफ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। देखिए खौफ इस वजह से होता है कि टेस्ट याद नहीं होता। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जैसे अब बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता, उसे पता है कि स्कूल में टेस्ट है और वो मुझे तैयार नहीं है। अब तैयार क्यों नहीं है कि उसे याद नहीं ना। अगर वो उसको टेस्ट वो तैयार होगा तो ऑटोमेटिकली स्टडी का खौफ नहीं होगा। तो इस स्किल के ऊपर काम करें। फेयर ऑफ एजुकेशन या फेयर ऑफ स्टडी जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में जबकि बच्चों के लिए अलग अलग मतलब सेक्शन बनाए जाते हैं, ये टॉपर सेक्शन है और ये लोअर सेक्शन है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे को आपने फॉर एग्जांपल B या C सेक्शन में बिठा दिया, अब वो बच्चा मेंटली एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं इसी सेक्शन का बच्चा हूँ। तो अब वो उस हिसाब से मेहनत करेगा कि मैं तो हूँ ही इस सेक्शन का बच्चा ना। और ऑब्वियसली जो टॉपर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में ये बाइफरकेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके जो जहाँ पे इसको बोलते हैं ब्लॉकेजेस, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना चाहिए। कहाँ उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मुझसे याद नहीं हो रहा या मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेंगे तो वो दी बेस्ट स्टूडेंट बन जाएगा। क्या कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक जैसे सलाहियतों के साथ पैदा किया ना, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक बच्चा होता है जो सारा साल तैयारी करता है और जब इम्तिहान का दिन आता है और वो इम्तिहान देने जाता है और उसे वो माइंड में नहीं आ रहा होता कि इसका जवाब क्या है, और रिकॉल की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, असल पहले तो समझ जाएंगे रिकॉल एक स्किल है, जिसको दोहराना किसी भी चीज़ को एक स्किल है। दूसरी चीज़ को बढ़ाने के लिए सिंपल जो मेथड है वो ये है कि आप रिवर्स रिकॉल करें। किसी भी चीज़ को जब आप याद कर लेते हैं तब आपने उसको रिवर्स रिकॉल करना है। फॉर एग्जांपल आपने 10 हेडिंग याद कर ली हैं तो 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद हो गई। तो जब रिकॉल आपने करना है तो आपने 10 से लेकर 1 तक उनको रिकॉल करना है। लेकर 10वें नंबर पर क्या थी, 9वें पे, 8वें पे एंड ऑनवर्ड जो है 1 तक आप करें। तो इससे एक तो रिकॉल पावर होगी। दूसरा रिवर्स चीज़ों को, कोई भी आपकी मेमोरी है, आप फॉर एग्जाम्पल मरी गए हैं तो उस इवेंट को याद करें, उसकी कोई 10 चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सी चीज़ें याद आ रही हैं, वहाँ आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो जितना आप अपनी प्रीवियस मेमोरी को रिकॉल करते हैं उतनी रिकॉल पावर इंप्रूव होती है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या फ़र्क है।
इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकूँगा कि, क्योंकि मैंने उसको स्टडी मतलब पढ़ा है, बट वहाँ पे जो चीज़ें हैं बर्डन नहीं है। लाइक हम जैसे पढ़ते हैं कि जापानीज़ जो है वो उनका एग्ज़ाम सिस्टम ही कोई 5th 6th के बाद स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई उनका इम्तिहान ऐसा नहीं होता। लेकिन हमने बच्चों को नंबरों की दौड़ में डाला हुआ है, हमारे ज़हन में होता है कि हमारा बच्चा 1st 2nd 3rd आना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को बाहर निकालें ताकि वो एक्चुअल जो चीज़, एजुकेशन का मतलब है लर्निंग, कि हासिल उनको समझ के आ रहा है, सीख के रहे हैं। तो हमारा ध्यान जो वो सीखने से हट के नंबरों पे आ गए। हम बच्चे से सिर्फ यही पूछते हैं तुम्हारे टेस्ट में नंबर कितने आए हैं। हमने ये कभी नहीं पूछा कि आप ये बताओ कि सीख के क्या आए हो स्कूल से। तो जिस दिन पेरेंट्स ने ये पूछना शुरू कर दिया कि आप सीख के क्या आए हो, तब से एजुकेशन सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ ये पूछा जाता है कि आपने सीखा क्या है। कभी आप नहीं देखेंगे कि माइकल के नंबर बोर्ड पे लगे हों, उसने FSC में 1100 में से 1080 नंबर ले लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे नंबरों की दौड़ हो चुके हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैं समझता हूँ। सर, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग कैसे की जाए? कैरियर काउंसलिंग जो मेरा रिसर्च है कि कैरियर काउंसलिंग बच्चे की नहीं होती है, वो पेरेंट्स की होती है। क्योंकि बच्चा जो 9th 10th में है उसको नहीं पता कि उसने क्या बनना है, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि मैंने बच्चे को क्या बनाना है। तो मैंने जितने भी लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया, जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था, तो मैंने यही देखा कि जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना, उनके बच्चे वो बन जाते हैं। और जिनके पेरेंट्स ने नहीं सोचा अपने बच्चों को क्या बनाना है, तो फिर उनके बच्चे कुछ भी बन जाते हैं। वो फिर फ्लो में चल रहे होते हैं, अपने दोस्तों को देख के, अपने क्लास फेलोज़ को देख के कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो ऑनवर्ड उसी फील्ड को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स ने आज तहैया कर लिया, मैंने अपनी फैमिली में देन ऑनवर्ड बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, और इंटरनेशनल जो रिसर्च मेरे सामने आई थी वो ये थी कि एक बंदा था, उसने सोचा था, उसकी 3 बेटियां थी, मैंने अपनी बेटी को ना चेस चैंपियन बनाना, क्रेज़ था उसको चेस चैंपियन बनाने का। तो कहते हैं कि उसने अल्टीमेटली अपने घरों की दीवारें, बेड की चादरें सारी चेस की बनी हुई थी। तो उसकी जो तीनों बेटे थे वो अपनी एज में वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो वहाँ से फिर मुझे समझ में आया। और दूसरा ये होता है कि जब पेरेंट्स सोच लेते हैं ना, तो रास्ते उसी तरह के बनना शुरू हो जाते हैं, आपके सामने चांसेस, मौके उस तरह के आना शुरू हो जाते हैं। मेमोरी को रिकॉल करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कौन कौन सी है? फिजिकल एक्सरसाइज तो वैसे ही नॉर्मली बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो आज से करवाना शुरू करते हैं। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनकी स्टार्ट ही फिजिकल एक्सरसाइज से कराते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने 10th के बच्चे को या 6-7 के बच्चे को कभी नहीं कहा कि तुम्हें जॉगिंग करनी चाहिए या तुम्हें करना चाहिए। हमें लगता है कि वो बाहर गली में अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, जबकि वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो तो एक जस्ट गेम हो रही है। तो आप जब अपने बच्चे को अपने सामने एक फोकस के साथ या अटेंशन के साथ एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। उसमें नॉर्मल है, लाइक हाई जंप्स हैं, बच्चा सुबह उठते ही आप उसको हाई जंप्स करवाएं ताकि उसका ब्रीदिंग सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। एंड सेकंड, स्लीप टाइम, जो मैंने अक्सर बच्चों में देखा है, और टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे देर तक मोबाइल देख रहे हैं और सुबह फिर उन्होंने जल्दी स्कूल जाना है, तो जब उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो अल्टीमेटली मेमोरी काम नहीं करेगी। तो स्लीप के ऊपर बड़ा फोकस करें। सर, मुझे बताइएगा कि अगर कोई आपसे सर्विसेज लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? जी, उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है माइंड वर्कशॉप। तो आप ऑनलाइन चूँकि अभी हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट है www.mindworkshop.pk, वहाँ पे जाके आपको हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है हमारा, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी आप हमारा चेक कर सकते हैं। आप जस्ट गूगल पे माइंड वर्कशॉप लिखेंगे तो आपको हमारी सारी सर्विसेज जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये थे मेरे साथ मोहसिन भट्टी साहब, जिन्होंने हमें बहुत सी नॉलेज से आगाह किया। आप इनसे क्या क्या सीखा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।